नमस्कार। मेरा नाम कमलेश तिवारी है और दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जिन्होंने भारतीय उद्योग जगत को एक नई दिशा दी और करोड़ों लोगों का प्रेरणा का स्रोत बने। और दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक महान उद्योगपति, विजनरी लीडर, दूसरे के प्रेरणा का स्रोत मिस्टर रतन टाटा जी के बारे में। दोस्तों रतन टाटा जी के बारे में हमें बहुत कुछ उनके जीवनी से सीखने की जरूरत है। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। मैं एक एक करके बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, उससे हमें बहुत कुछ सीख मिलेगा। पहला पॉइंट है दोस्तों उनका विनम्रता और सादगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात है ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। रतन टाटा जी का इतने पैसे होने के बावजूद भी साधारण और विनम्र व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। वह घमंड से कोसों दूर है, वह जीवन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सीख क्या मिलता है इनसे कि जितना भी बड़ा बनो घमंड न करो, जमीन से हमेशा जुड़ के रहो। दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल से भी हम लोग समझते हैं। हवाई जहाज को आपने देखा होगा कि आकाश में जब तक उड़ते रहता है और नीचे एटीएस से जब तक उसका कंट्रोल रहता है तब तक वो बखूबी अच्छा उड़ता है, लेकिन जैसे एटीएस से कंट्रोल खत्म होता है तो उसको क्रैश घोषित कर दिया जाता है। यानी वो इतना आकाश में होने के बावजूद भी जमीन से जुड़ा है तभी सेफ है। उसी प्रकार दोस्तों हम चाहे कितनी भी ऊंचाई को चले जाएं, हमेशा जमीन से जुड़ के रहेंगे तभी एक अच्छी सफलता ले सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या दिखाया, दूसरा पॉइंट दूरदर्शिता और नवाचार, मतलब विजन एंड इनोवेशन। रतन टाटा जी ने टाटा समूह को एक राष्ट्रीय कंपनी से अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में बदल दिया। दोस्तों सबसे बड़ी बात है 1990 के दशक में टाटा मोटर ने इंडिका कार का पहली बार लॉन्च किया था और इसके बाद उस समय उनको नुकसान हुआ। उस समय अनुभव उनके पास इतना अच्छा नहीं था, उनकी बहुत सारी आलोचना हुई। तो रतन टाटा जी ने अपने पूरे टीम के साथ फोर्ड मोटर्स के से साझेदारी करने का डिसीजन लिया और इसके लिए उन्होंने अमेरिका अपने पूरे टीम के साथ गए। और दोस्तों वहां फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने एक मीटिंग में कहा, क्या बोलता है, अगर तुम्हें कार बनाना नहीं आता है तो तुमने शुरुआत ही क्यों की। अगर तुम्हारा कार बिजनेस खरीद कर तुम पर आज एहसान करेंगे हम। ये बात दोस्तों रतन टाटा जी के दिल को चुभ गया। उन्होंने देखिए नेक्स्ट सुबह बिना डील किए अपने पूरे टीम के साथ इंडिया वापस आ जाते हैं। इसके बाद पूरे लगन और नए टेक्नोलॉजी और स्किल के साथ मेहनत करते हैं और एक बड़ी मुकाम को दोस्तों हासिल करते हैं। और दोस्तों देखिए क्या पलटी खाता है कि उधर फोर्ड 2008 ईस्वी में लॉस में जाने लगा। अब इसके बाद लॉस में जाने के कारण क्या होता है कि फोर्ड के मालिक वापस आते हैं इंडिया, रतन टाटा जी से मिलते हैं और अपने कंपनी को खरीदने की बात करते हैं। और उस समय रतन टाटा ने उनकी इतनी बड़ी ब्रांड दोस्तों जगुआर एंड लैंड रोवर को खरीद लेते हैं। और जब खरीद लेते हैं तो उस समय क्या बोलते हैं रतन टाटा जी, तो कुछ नहीं बोले, लेकिन फोर्ड के मालिक ने क्या बोला उनसे कि आप हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं इसको खरीद कर। कहने का मतलब देखिए समय किस तरीके से पलटी हुआ। उस समय उन्होंने क्या बोला था और फिर बाद में क्या हो गया। केवल मेहनत और लगन की वजह से यहाँ दो सीख दोस्तों यहाँ मिलता है कि जोखिम लो, सोच को बड़ा रखो और नया करने की हिम्मत रखो। दूसरा, जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। उन्होंने जिद के बल पर देखिए टाटा मोटर्स को कहां से कहां पहुंचाए और लास्ट में आज देखिए कितनी बड़ी ब्रांड, अंतरराष्ट्रीय लेवल का ब्रांड बन चुकी है। इसके बाद दोस्तों तीसरा उनका सबसे बड़ी बात था नैतिकता और ईमानदारी, एथिक्स और इंटीग्रिटी। इससे उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, गलत तरीके से सफलता पाने के पक्ष में कभी नहीं रहे। वह अपने बिजनेस को एथिक्स और ऑनेस्टी को कड़ाई से पालन किया। अगर दोस्तों यहां पर मैं बात करूं एयर इंडिया के बारे में, अगर आप जानते होंगे कि एयर इंडिया 1932 में टाटा समूह ने ही खड़ा किया था और उसको टाटा एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था। यही बाद में चलकर एयर इंडिया के नाम से जाना गया। लेकिन 1953 ईस्वी में सरकार राष्ट्रीयकरण करके इसको क्या किया, अपने अंडर में ले लिया। और इसके बाद दोस्तों कुछ बहुत दिनों के बाद देखा होगा आपने एयर इंडिया काफी लॉस से जाने लगी, सरकार को काफी लॉस होने लगा। तो फाइनली 27 जनवरी 2022 को एयर इंडिया को सरकार ने क्या किया, वापस से बेच दिया। किसको, रतन टाटा जी को। और रतन टाटा जी ने पूरे एयर इंडिया को दोस्तों खरीद लिया। और इसके बाद रतन टाटा जी ने एक मैसेज छोड़ा, छोटा सा मैसेज छोड़ा है कि वेलकम बैक एयर इंडिया। मतलब पहले से तो एयर इंडिया उनके पास ही था, लेकिन किसी कारण चला गया था सरकार के पास, लेकिन वापस से सरकार से उन्होंने
ले लिया। यहां पर दोस्तों उन्होंने देखिए 2 सीख देते हैं हमें कि सच्चाई और ईमानदारी से चलो, सफलता जरूर मिलेगी। दूसरा, सही समय और धैर्य के साथ सभी संभव है। अगर सही समय का इंतजार करिए, धैर्य बनाए रखिए, अपना काम करते रहिए, तो वो चीज आपको जरूर मिल के रहेगा। इसके बाद चौथा दोस्तों उन्होंने क्या दिया, समाज सेवा और परोपकार। इसके ऊपर भी दोस्तों रतन टाटा जी ने बहुत अच्छा काम किया। रतन टाटा जी ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए दिया। उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि जितने भी अमेरिका में स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं उसके लिए अलग से स्कॉलरशिप भी देते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कोविड जब हुआ था, देश कितने विषम परिस्थिति से गुजर रहा था, उस समय भारत सरकार को 1500 करोड़ का दान दिया था उन्होंने। इसके बाद ग्रामीण इलाकों में हेल्थ सेंटर का निर्माण कराया। और आप सभी को पता है कैंसर के इलाज के लिए इंडिया में जो सबसे बड़ी हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो मुंबई में है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल का उन्होंने निर्माण कराया। इसके बाद दोस्तों भूकंप, बाढ़, सुनामी, जब भी आपदा आया तो देखिए उनके विकास के लिए, उनके राहत कार्य के लिए, पुनर्वास के लिए सबसे ज्यादा कार्य इन्होंने किया। इतना ही नहीं दोस्तों, सैनिकों और शहीदों के लिए भी इन्होंने सहयोग किया है। मतलब समाज को ऊपर उठाने में दोस्तों इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और यहाँ सीख हमें क्या लेनी चाहिए कि केवल कमाना ही नहीं है, समाज को लौटाना भी है। दोस्तों ये शिक्षा हमें रतन टाटा जी के जीवनी से मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट 5वां क्या है दोस्तों, नेतृत्व शैली, लीडरशिप स्किल भी इनके अंदर अगर देखा जाए तो गजब का था। रतन टाटा जी ने शांत, समझदार और प्रेरणादायक नेता थे जो अपने लोगों को हमेशा मोटिवेट करके आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते थे। साथ में उनको और उनके परिवार को हमेशा केयर करते थे। सबको साथ लेके जाना इनका मतलब सीख था कि सबको साथ लेके जाना है, किसी को छोड़ना नहीं है। यहां सीख लेने की दोस्तों क्या जरूरत है कि एक अच्छा लीडर वह होता है जो अपने साथ सबको आगे बढ़ाए, केवल अकेले न बढ़े, सबका साथ का ध्यान रखे, सबको आगे बढ़ाने के बारे में सोचे। ये इनकी दोस्तों काबिलियत थी। नेक्स्ट था दोस्तों 6ठा, देशभक्ति। देशभक्ति रतन टाटा जी के अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। उन्होंने हमेशा भारत के हित के लिए काम किया, उसकी प्राथमिकता को हमेशा ध्यान में रखा, चाहे वो व्यवसाय हो चाहे समाज सेवा हो। सीख क्या मिलता है कि अपने देश से हमेशा प्रेम करो और इसके विकास के लिए हमेशा योगदान दो। इसके लिए दोस्तों हमेशा हमने काम करने की जरूरत है। और रतन टाटा जी के जीवनी से दोस्तों जितने भी सीख हमने दिया और रतन टाटा जी के माध्यम से जो आपने सुना, अगर इसको हमने अपने जीवन में उतार लिया तो मैं दावे के साथ बोलता हूं कि हम सभी के जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है और जीवन में हम लोग इतिहास रच सकते हैं। तो दोस्तों आज रतन टाटा जी के बायोग्राफी से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और उसको अमल लाके अपने जीवन में बदलाव करने की जरूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।